दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि इस तरीके से दो रैखिक समीकरण युग्म को वज्रगुणन विधि से हम लोग किस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो ये विधि बहुत ही सरल है। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आप लोग बस ध्यान से समझिए। तो जैसे मान लीजिए इन दोनों को हमें वज्रगुणन विधि से हल करना है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि जो ये बराबर के आगे जो ये अंक दिया गया है, यहाँ पे अंक नहीं होना चाहिए। बराबर के दाहिने साइड जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो कैसे होगा? अगर हम लोग इस अंक को इधर पक्षांतर कर दें बराबर के बाएं साइड, तभी तो जीरो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस अंक को इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y। अब यहाँ पे 7 था तो बराबर के बाएं साइड आएगा तो -7 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसको भी इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7y फिर +1, क्योंकि -1 है तो इधर आएगा तो +1 बराबर जीरो। अब आप देख सकते हैं कि दोनों समीकरण में बराबर के दाहिने साइड जीरो आ गया। तो सबसे पहला काम आपको यही करना रहेगा। उसके बाद आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना होगा? आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालना होगा इन्हीं दोनों समीकरण का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है। देखिए, दो रैखिक समीकरण युग्म को वज्रगुणन विधि से हल ज्ञात करने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इसी फार्मूले में हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान रखते हैं तो x और y का मान निकल जाता है, यानी इसका हल हो जाता है। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इसको याद करने का भी एक ट्रिक बताऊंगा, जिसके बाद आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो हम लोग इन दोनों समीकरण का यूज करके सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। फिर मान निकालने के बाद हम लोग यहीं पे रख देंगे। फिर हल करने पर x और y का मान निकल जाएगा। बस इतना ही तो वज्रगुणन विधि है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालते हैं। तो उसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं a1 का मान निकालना है, b1 का मान निकालना है और c1 का मान निकालना है, a2 का मान निकालना है, b2 का मान निकालना है और c2 का मान निकालना है। तो इन सभी का मान निकालने के लिए आपको ये दो समीकरण पता होना चाहिए। पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। आप इन दोनों समीकरण को कैसे याद रख सकते हैं? ये जो समीकरण का व्यापक समीकरण आपको पता होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें x और y को छोड़ करके सभी में यहाँ पे एक एक लिख दें तो ये पहला समीकरण बन जाता है। अगर इसी की जगह दो दो लिख दें तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। तो आप इस तरीके से इस पहले और दूसरे समीकरण को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग केवल इन्हीं सब का मान ज्ञात करने में कर रहे हैं। आपको परीक्षा में यह सब लिखना नहीं है, बस आपको इन सभी का मान डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, तो हम a1 का मान कैसे निकालेंगे? देखिए, समीकरण 1 का तुलना हम इसके समीकरण 1 से करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। इसके समीकरण 1 से तुलना हम इसमें समीकरण 1 से करेंगे। तो इसमें देखिए x के पहले a1 है और यहाँ पे x के पहले 2 है, यानी कि a1 बराबर हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। वैसे ही देखिए समीकरण 1 में y से पहले -3 है, चिन्ह सहित देखते हैं। y के पहले -3 है और समीकरण 1 में y से पहले b1 है, इसका मतलब b1 बराबर -3 हो गया, b1 बराबर -3 हो गया। ठीक वैसे ही इसमें c1 है और यहाँ पे c1 की जगह क्या है? -7 है, तो c1 बराबर हो जाएगा -7। ठीक वैसे ही समीकरण 2 का तुलना समीकरण 2 से करेंगे। तो यहाँ पे x के पहले a2 है तो a2 बराबर 3 हो गया, b2 बराबर 7 हो गया, c2 बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो a2 बराबर 3, b2 बराबर 7, c2 बराबर 1। तो आपको ये सब पेपर में करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बस इसलिए लिखा है ताकि आप इन सब का मान आसानी से निकाल सकें। अब आप इसका मान डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। तो चलिए हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, यक्स बटा B1C2 माइनस B2C1 ये बराबर होता है y बटा C1A2 माइनस C2A1 ये बराबर होता है 1 बटा A1B2 माइनस A2B1। आप लोग वीडियो देखते रहिए, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे आप लोग याद इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स बटा, अब सभी का मान रख दीजिए। तो B1 का मान क्या है, B1 का मान -3 है, तो यहाँ पे -3 लिख दीजिए। फिर इंटू C2 का मान क्या है, C2 का मान 1 है, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। ऐसे ही छोटे कोष्टक में लिखिएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस B2 का मान क्या है, 7 है। C1 का मान क्या है, C1 का मान -7 है, तो ये हो जाएगा -7 बराबर, यहाँ से हो जाएगा y बटा C1 का मान क्या है, यहाँ पे देखिए -7 है, इंटू A2 का मान क्या है, 3 है, ये 3 हो गया। फिर माइनस C2 का मान क्या है, 1 है, 1 लिख लेते हैं, इंटू A1 का मान क्या है, 2, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। फिर बराबर 1 बटा A1 का मान क्या है, 2 हो गया। B2 का मान क्या हो जाएगा, 7 हो गया, माइनस A2 का मान क्या हो जाएगा, A2 का मान 3 हो जाएगा, इंटू B1 का मान -3 हो गया, तो ये हो गया -3। अब इसके बाद हम इसको और आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स बटा, अब यहाँ पे देखिए -3 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, -3 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 7 गुणा -7 का करेंगे तो -49 हो जाएगा, और -49 के पहले माइनस है तो माइनस प्लस 49 हो गया। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा y बटा, यहाँ पे देखिए 7 तरीके 21 -21 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2। अगर आपको धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ गुणा नहीं आता, या फिर ऋणात्मक और ऋणात्मक के साथ गुणा नहीं आता इस तरीके से, तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको देखने के बाद आप लोग देखिएगा। तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 7 14 और 3 3 9 -9 हो जाएगा, और माइनस +9 हो गया। तो यहाँ से यक्स बटे हो जाएगा 49 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 46 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा y बटा -21 -2 जुड़ जाएगा -23 हो जाएगा। फिर बराबर 1 बटा ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो इतना हल करने के बाद अगर आपको यक्स का मान निकालना है तो आप इसके बराबर इतना लिखेंगे, अगर आपको y का मान निकालना है तो इसके बराबर इतना लिखना है। तो हमें तो x और y का मान निकालना है, तभी तो इस समीकरण का हल होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x बटे 46 बराबर 1 बटा 23। ठीक है, फिर यहाँ से लिख देंगे और y बटा -23 बराबर 1 बटा 23। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, यहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो माइनस यहाँ पे 46 है तो इधर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा x बटे 1 बटा 23 गुणा 46, 23 एकम 23, 23 दूना 46, तो यहाँ से x बराबर हमारा आ गया 2, और यहाँ से y बराबर हो जाएगा -23 का इधर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बटे 23 गुणा -23, तो 23 एकम 23, और ये भी एक बार में कटेगा, तो y बराबर आ गया -1। ठीक है, तो इस तरह से हमने x और y का मान निकाल लिया। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि आप लोग ऐसे मतलब दो रैखिक समीकरण दे देगा, आपसे कहेगा वज्र गुणन विधि से हल करिए, तो आप बिल्कुल ऐसे ही हल करिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं इसको याद करने का क्या ट्रिक है। ठीक है, क्योंकि यही तो हमारा मेन है, अगर ये हमें याद नहीं है तो हम लोग इस सवाल को हल ही नहीं कर सकते। तो चलिए इसको हम लोग याद करने का ट्रिक समझ लेते हैं। तो देखिए, इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पे BC है, यहाँ पे CA है, और यहाँ पे AB है, यानी कि आपको एक क्रम याद रखना है। कौन सा क्रम, BC CA AB, आपको ये याद होना चाहिए, BC CA AB, ये क्रम याद होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको ये क्रम भी नहीं याद हो रहा है तो इस क्रम को भी याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से एक वृत्त बनाइएगा,
और इसमें आप लोग इस तरीके से चिन्ह बनाइएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए ए बी, यहाँ पे आप लिखिए सी, ठीक है। तो इसमें आपको इस तरीके से चलना है क्लॉकवाइज, यानी कि सुई किस तरह चलती है, सुई ऐसे ही तो घूमती है, तो आपको सुई की दिशा में घूमना है और आपको बी से शुरू करना है। तो सबसे पहले बी से सी पर आएंगे तो क्या होगा, बी सी आ गया पहला वाला। फिर आप सी से ए पर आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा सी ए। फिर आप ए से बी पर आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए बी। तो इस तरीके से हमारा हो गया बी सी, सी ए और ए बी, ठीक है ना। तो ये क्रम हमको याद हो गया। अब उसके बाद से ये तो आपको पता है फार्मूले में ऊपर यक्स वाई और एक रहता है, तो आप इस तरह से लिखेंगे यक्स वाई एक हो गया, फिर बटा कर लीजिए, ये हमारा हो जाएगा बी सी, यहाँ से फिर लिखिए बी सी, यहाँ पे माइनस कर लीजिए बराबर, फिर हमारा हो जाएगा सी ए माइनस सी ए, ये बराबर हो जाएगा हमारा ए बी माइनस ए बी। देखिए बी सी सी ए बी हमारा हो गया, ऊपर एक्स वाई एक हो गया। अब आपको करना क्या है, शुरू में देखिए 1 2 2 1, यानी कि 1 2 2 1, 12 है फिर 12 का उल्टा 21 है, फिर यहाँ पे देखिए 12 है फिर 21 है, 12 है फिर 21 है। तो आप लिख दीजिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तो इस तरह से अब ये फार्मूला आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उसको भी मदद मिले, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।